Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया. Download the MKC Learning app and fulfill your dreams. Hello everyone and welcome to Major Kalshi classes. Dear students, इंडियन कोस्ट गार्ड, नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक के एडमिट कार्ड अब इशू होना शुरू हो गए हैं. डिपेंडिंग ऑन आपका एग्ज़ाम डेट कब है, आपको उसके 2 दिन पहले एडमिट कार्ड मिल रहे हैं. तो आप में से कईयों को जिनका एग्ज़ाम 20 तारीख को है, आप तक ईमेल आ गया होगा, आपने ईमेल चेक भी कर लिया होगा, प्रिंट आउट भी ले लिया होगा. तो आपका जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं और तो जब आप जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में आपको क्या लेके जाना है और कुछ जो गाइडलाइंस हैं वो फॉलो करनी है. तो उसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करेंगे और एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करना है वो भी देख लेते हैं. तो सबसे पहले तो आप लोगों को ईमेल आ गया होगा. तो आप लोग जब अपने ईमेल में जाएंगे, आपका जीमेल, याहू जो भी है जो आपने यूज़ किया था फॉर्म भरते वक्त, आप चेक करेंगे तो आपके इनबॉक्स में होगा इंडियन कोस्ट गार्ड 221 स्टेज 1 एडमिट कार्ड. तो ये ईमेल के अंदर जाके आप अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं. और अगर आपको ईमेल नहीं आया है तो आप इंडियन कोस्ट गार्ड की वेबसाइट जो है joinindiancoastguard.cdec.in, ये जो वेबसाइट इस बार यूज़ हुई है फॉर्म भरने के लिए, उसी पे आप अपने अकाउंट में लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं. तो वैसे बात यह है कि एडमिट कार्ड आपका ईमेल पे भी आएगा, डेफिनेटली आएगा. तो जिन बच्चों का नहीं आया उनका एग्ज़ाम, जैसे मान लीजिए किसी का 22-23 तारीख को एग्ज़ाम है, तो उनका एडमिट कार्ड एग्ज़ाम से 2 दिन पहले आएगा. अभी आप लोगों ने अपना जो एग्ज़ाम सिटी है और एग्ज़ाम डेट है वो तो चेक ही कर लिया होगा अकाउंट में लॉगिन करके. और जहाँ तक एडमिट कार्ड एक्चुअल जो PDF है जो डाउनलोड करना है, जिसका प्रिंट आउट लेके जाना है, वो भी डिपेंडिंग ऑन आपका एग्ज़ाम कब है वो आना शुरू हो गया है. तो अगर हम joinindiancoastguard.cdec.in की बात करें, इस वेबसाइट पे ये जो स्क्रॉल चल रहा है न्यूज़ एंड अनाउंसमेंट का, इसके अंदर ये जो सेकंड वाला जो ऑप्शन है एडमिट कार्ड फॉर स्टेज 1, इस पर क्लिक हियर का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल आस्क यू टू लॉग इन. अपना जो ईमेल आईडी और पासवर्ड है वो डाल के और ये जो सिक्योरिटी कोड यहाँ पे दिख रहा है इसको यूज़ करके आप लॉगिन कर सकते हैं अपने अकाउंट में और अपना जो एडमिट कार्ड है उसको डाउनलोड कर सकते हैं. अभी मान लीजिए कि आप लोग अपना पासवर्ड भूल गए हैं या फिर आप बार बार डाल रहे हैं पासवर्ड जो आपको याद है और बार बार बोल रहा है इनवैलिड क्रेडेंशियल्स, तो फॉरगॉट पासवर्ड का भी ऑप्शन है, उसको भी यूज़ करके आप अपने अकाउंट में लॉगिन करने की कोशिश कर सकते हैं. तो जब आप अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे, यहाँ लेफ़्ट साइड पे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ऑप्शन है और उस पर आप जब क्लिक करेंगे यू विल बी ऑन दिस पेज जहाँ पे आपकी बेसिक डिटेल्स है कि आपका एग्ज़ाम कब है और किस सिटी में है, और नीचे डाउनलोड एडमिट कार्ड का ये बटन है. तो इस पे जब आप क्लिक करेंगे डाउनलोड एडमिट कार्ड, आपका जो एडमिट कार्ड है वो डाउनलोड हो जाएगा PDF फॉर्मेट में. 6 पेज का ये एडमिट कार्ड है और इसका प्रिंट आउट आपको कलर्ड प्रिंट आउट निकालना है. तो इसके बारे में हम बात करेंगे, जो आपका जो पूरा का पूरा प्रोसेस है एडमिट कार्ड और क्या सामान लेके जाना है आपको एग्ज़ाम सेंटर में, और कुछ जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसकी बात करेंगे. तो एडमिट कार्ड आप जब चेक करेंगे अपना, इसके अंदर सबसे पहले हम ध्यान दें तो आपका जो डेट है, एग्ज़ाम किस दिन है और शिफ्ट कौन सा है. 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है. इंडियन कोस्ट गार्ड का जो एग्ज़ाम है नाविक जीडी, डीबी और यांत्रिक का 3 शिफ्ट में एग्ज़ाम है. मॉर्निंग, आफ्टरनून एंड इवनिंग कह सकते हैं हम. और जो रिपोर्टिंग टाइम है वो एग्ज़ाम से 1.25 घंटे पहले है. तो जैसे अभी जो एडमिट कार्ड हमारे सामने, इसमें हम चेक करें, एग्ज़ामिनेशन टाइम है 1 PM टू 2:15 PM. तो 1 से 2:15 के बीच में एग्ज़ाम है और जो आपका रिपोर्टिंग टाइम है वो 11:45 AM है. मतलब एग्ज़ाम से 1.25 घंटे पहले आपको रिपोर्ट करना है. तो जो गेट्स हैं वो आधे घंटे के लिए खुलेंगे, एग्ज़ाम से 1.25 घंटे पहले खुलेंगे और एग्ज़ाम से लगभग 45 मिनट पहले बंद हो जाएंगे. तो कुल मिला के आधे घंटे का विंडो है. अगर हम देखें इस शिफ्ट में 11:45 AM टू 12:15 PM विंडोज़ खुले रहेंगे, आप लोग एंटर कर पाएंगे. तो इसमें एडमिट कार्ड के अंदर पहले पेज पे आपका जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर है उसका एड्रेस दिया हुआ है पूरा. अब यहाँ पे आपका जो कैंडिडेट सिग्नेचर का जो ऑप्शन है ये आप पहले से करके नहीं ले जाएंगे, गलती से कोई ना करे इस पे साइन. ये जो फर्स्ट पेज आपका एडमिट कार्ड का, बहुत ध्यान से समझ लीजिए कि यहाँ पे जो कैंडिडेट सिग्नेचर है ये आपको एग्ज़ाम सेंटर में करना है CDEC के ऑफिसर के सामने, जो आपके इन्विजिलेटर होंगे उनके सामने आपको साइन करना है यहाँ पे. और ये जो सेक्शन है यहाँ पे वो जो ऑफिसर है जो साइन कर रहा है, जिसके सामने आपने साइन किया, वो अपना साइन यहाँ पे करेगा, अपना नाम लिखेगा, साइन करेगा. तो ये आपका एडमिट कार्ड कुल मिला के पहला पेज ही है बेसिकली एडमिट कार्ड. उसके नीचे आपके इंस्ट्रक्शंस हैं, एग्ज़ामिनेशन के इंस्ट्रक्शंस हैं, कोविड के इंस्ट्रक्शंस हैं, लेकिन आपको 6 के 6 पेज का प्रिंट आउट लेना है. तो जो प्रिंट आउट है वो बैक टू बैक लेना है, मतलब 6 पेज 6 पेज नहीं ले जाने, आपको 3 पेज लेके जाने होंगे. आप फ्रंट और बैक दोनों साइड प्रिंट आउट लेंगे, कलर्ड प्रिंट आउट लेंगे, इस एडमिट कार्ड का कलर्ड प्रिंट आउट लेंगे.
तो हम ये जो इंस्ट्रक्शंस हैं इनको पढ़ लेते हैं। जो पहला पॉइंट है कि आपको जो ई एडमिट कार्ड है इसका प्रिंट आउट लेके आना है और कलर्ड प्रिंट आउट लेके आना है। और सेकेंड पॉइंट जो है रिक्वेस्ट टू चेंज द सेंटर और डेट और एड्रेस, ये सब जो चीज़ें हैं अलाउड नहीं है। तो आपका जिस दिन एग्ज़ाम है और जिस एड्रेस पे है, जिस सेंटर पे वहीं एग्ज़ाम होगा, आप चेंज नहीं कर सकते हैं अपने एग्ज़ाम डेट को या एग्ज़ाम सेंटर को। थर्ड पॉइंट अगर हम चेक करें, कोई भी फ़ोन, घड़ी या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस अलाउड नहीं है। और ये जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपने जब फॉर्म भरा था उस वक्त भी ध्यान दिया होगा, आपने जो PDF आई थी नोटिफिकेशन, उसमें भी ये पॉइंट मेंशन था कि आपका जब एग्ज़ाम होता है उसके बाद जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं, फिर आप जब जाते हैं फ़ेज़ 2 में जाते हैं, उस टाइम पे आपका दोबारा से एक बार असेसमेंट हो सकता है, आपका दोबारा से एग्ज़ाम हो सकता है फ़ेज़ 2 के दौरान। तो ये तब होता है जब अगर कोई ऐसा डाउट है उनको कि आपने इम्पर्सनेशन किया है, मतलब आपके बदले कोई और एग्ज़ाम देने आया था, कोई चीटिंग का उनको अगर कोई सेंस बनता है, कोई उनको ऐसा लगता है कि कुछ चीटिंग का केस है आपके साथ, तो इन दैट केस जब आप जाएंगे फ़ेज़ 2 देने, फिजिकल देने जाएंगे, उस वक्त आपका वहीं बिठा के वो जो फ़ेज़ 2 का सेंटर वहीं बिठा के आपका टेस्ट ले लेंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और ये जो अगला पॉइंट है, पांचवा पॉइंट है, इसमें ये लिखा है कि आपका जो सिलेक्शन होगा आफ्टर योर फ़ेज़ 2 एंड आफ्टर मेडिकल, वो प्रोविजनल है। बिकॉज जब स्टेज 4 है इनका, स्टेज 4 के अंदर इनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, पुलिस वेरिफिकेशन होता है। आप जिस स्कूल कॉलेज से पढ़े हैं वहाँ भी ये लोग वेरीफाई करेंगे आपके बारे में, और वहाँ कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो आपको ये लोग निकाल सकते हैं, ट्रेनिंग के दौरान भी निकाल सकते हैं। तो स्टेज 4 तक आपका जो सिलेक्शन है वो कंफर्म नहीं है, तो आप लोग का जो सिलेक्शन है दैट इज़ प्रोविजनल। ये है पॉइंट। ये अगला अगर हम पॉइंट देखें कि एग्जामिनेशन किसी भी सेंटर पे कैंसिल करने का राइट रिजर्व रखते हैं इंडियन कोस्ट गार्ड वाले। किसी सेंटर पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे कोई बात हो जाए, तो दे कैन इवन कैंसिल द एग्ज़ाम। अगर हम लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स की बात करें जो आपको लेके जाना है, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ और सिर्फ एक आपका वैलिड ओरिजिनल फ़ोटो आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एक आईडी प्रूफ लेके जाना है। और आईडी प्रूफ कौन सा? जो आपने फॉर्म भरते वक्त मेंशन किया था। तो जैसे यहाँ पे अगर एडमिट कार्ड में फर्स्ट पेज पे देखिए लिखा हुआ है फ़ोटो आईडी कार्ड, आधार कार्ड। तो अगर आपने आधार कार्ड मेंशन किया तो आधार कार्ड लेके जाएंगे। अगर आपने पैन कार्ड मेंशन किया है या ड्राइविंग लाइसेंस मेंशन किया है तो वो आप डॉक्यूमेंट लेके जाएंगे। तो जो आपने आईडी मेंशन किया था फॉर्म भरते वक्त वही आप लेके जाएंगे एग्ज़ाम सेंटर में। 1 कलर्ड प्रिंट आउट ऑफ ई एडमिट कार्ड। आपका जो एडमिट कार्ड है ये, इसका कलर्ड प्रिंट आउट ले जाएंगे। 6 के 6 पेज प्रिंट करेंगे आप, बैक टू बैक प्रिंट करेंगे, फ्रंट में भी बैक में भी। तो टोटल 3 पेज के अंदर आपका प्रिंट आउट हो जाएगा इस एडमिट कार्ड का। 2 आपको फोटोग्राफ ले जानी है। आपकी जो पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ है जो आपने फॉर्म भरते वक्त यूज़ की थी, वही सेम फोटोग्राफ आप 2 लेके जाएंगे। अगर हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ें, यहाँ पे लिखा है कि आपका जो नाम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, ये सब मैच करना चाहिए आपके सारे डॉक्यूमेंट्स में विद योर एप्लीकेशन फॉर्म। तो यहाँ पे आप में से कई लोग थोड़ा सा डर जाएंगे कि भाई फॉर्म भरते वक्त गलती हो गई थी, कुछ आपका स्पेलिंग छोटा मोटा मिस्टेक हो गया था। तो डरने की बात नहीं है। अगर छोटा मोटा कुछ स्पेलिंग मिस्टेक है, कई बार हो जाता है, तो दैट इज़ अंडरस्टैंडेबल और आपको बाद में मौका भी मिलता है उसको करेक्शन का। नॉर्मली फ़ेज़ 2 के टाइम पे आप जब डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो दे आर एबल टू करेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। लेकिन वो छोटा मोटा गलती हो तभी, अगर किसी का कोई मेजर ब्लंडर है कि नाम, फादर्स नेम कुछ और है और आपने टोटली अलग लिख रखा है, डेट ऑफ बर्थ अगर आपका टोटल मिसमैच है, तो ये सब कुछ केसेस होते हैं जहाँ पे दे विल होल्ड यू, आपको अलग से ले जाएंगे और आपका अच्छे से वेरीफाई करने की कोशिश करेंगे आपके सारे डॉक्यूमेंट्स, आपके आधार कार्ड। दे विल ट्राई टू मेक श्योर कि आपका जो गलती है वो सही में गलती है, कुछ यहाँ और केस नहीं है चीटिंग या फ्रॉड का। और ऐसा अगर कोई बच्चा है जिसका कोई डिस्क्रिपेंसी है, स्पेलिंग मिस्टेक है, कोई गलती है एप्लीकेशन फॉर्म भरते वक्त, छोटी मोटी गलती क्यों ना हो, आप लोग थोड़ा टाइम से पहुँचे, मतलब बिफोर टाइम पहुँचे, आई मीन टू से आप थोड़ा सा पहले पहुँच जाए वहाँ पे और इस बात को हाईलाइट करें कि सर ये थोड़ी सी गलती हो गई थी, छोटी सी गलती है, एक अक्षर की गलती है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई। तो ये हाईलाइट आप खुद से करें, अपफ्रंट करें और वो लोग आपको ना पकड़ें। तो आप लोग थोड़ा सा टाइम से पहुँचिए, मतलब बिफोर टाइम पहुँचिए। और आपका अगर डॉक्यूमेंट सबमिट नहीं करेंगे बाद में आप, तो आपका कैंडिडेचर कैंसिल होगा। ये बात की बात है फ़ेज़ 2 के टाइम पे जब आप डॉक्यूमेंट वगैरह सबमिट नहीं करेंगे, तो इस पॉइंट को छोड़िए आप। अब हम अगर एग्जामिनेशन गाइडलाइंस की बात करें, ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे कि यहाँ जो कुछ बातें लिखी हैं नॉर्मली किसी एग्ज़ाम में नहीं होती हैं। एयरफोर्स XY में, नेवी SSR में आपने ऐसे पॉइंट्स नहीं देखे होंगे। तो थोड़े से स्ट्रिक्ट और थोड़े से अलग पॉइंट्स हैं यहाँ पे कि एग्जामिनेशन हॉल में क्या गाइडलाइंस फॉलो करनी है। सबसे पहले है ड्रेस कोड की बात। तो जो ड्रेस कोड है, सब लोग ध्यान से इस बात को सुन लें और समझ लें कि यहाँ पे जूते पहनना अलाउड नहीं है।
आप जाएंगे चप्पल पहन के या फिर सैंडल पहन के। तो ऐसे इनको पैरों में आपके चाहिए चीज़ें जो खुली हो, ओपन हो, दिख रहा हो। आप चिट वगैरह अगर छुपा के ले जाने का किसी का प्लान हो सकता है, इसीलिए इन्होंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा केयरफुल रहने के लिए ये ऐसा एक क्लॉ बना रखा है कि आप लोग जूते पहन के नहीं आएंगे, चप्पल या सैंडल पहन के आएंगे। और अगर अगला पॉइंट आप चेक करेंगे तो इसमें लिखा है कि फुल स्लीव्स या लॉन्ग स्लीव्स या जैकेट्स पहनना अलाउड नहीं है। तो वैसे तो गर्मियों का टाइम है, आप लोग कोशिश करिए अगर राउंड नेक टी शर्ट है तो उसकी और हाफ स्लीव्स वाली राउंड नेक टी शर्ट पहन के जाइए। और पैंट भी एक सिंपल प्लेन सी रखिए, ज़्यादा पॉकेट्स ना हो, मार कार्गो वार्गो मत पहन लीजिए कि 8 पॉकेट है उसके अंदर। सिंपल प्लेन पैंट विद 2 पॉकेट्स। और बड़े बड़े बटन वाले कपड़े अलाउड नहीं है। एक पॉइंट है कि अगर आपने रिलीजियस पर्पज़ से कोई बहुत ढीले ढाले और बड़े बड़े कपड़े पहन रखे हैं तो वैसे केस में आप थोड़ा सा पहले आइए एग्ज़ाम सेंटर में, आधे घंटे पहले आइए, बिकॉज वो लोग आपको मैनुअली आपका चेक करेंगे, आपके कपड़ों के अंदर थोरोली चेक करेंगे कोई आपने चिट वगैरह छिपा के तो नहीं रखा हुआ है। तो वैसे कोशिश करिए कि आप सिंपल कपड़े पहन के जाएँ, टी शर्ट पहन के जाएँ राउंड नेक। लेकिन फॉर सम रीजंस, अगर रिलीजियस रीजंस की वजह से आपको पहनना ही पड़ रहा है, धोती पहन के जा रहे हैं, आपको ऐसा चोला वोला पहन के जा रहे हैं, लॉन्ग ऐसे बड़े बड़े कपड़े ड्रेप करके जा रहे हैं आप, तो मेक श्योर कि आप आधे घंटे पहले पहुँचे, बिकॉज दे विल वॉन्ट टू चेक यू प्रॉपरली। तो आगे बढ़ते हैं। सीधी सी बात है, कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, ब्लूटूथ, हेडफोन अलाउड नहीं होगा। एग्जाम देने जा रहे हैं आप, गाने सुनने नहीं जा रहे हैं। रिस्ट वॉच अलाउड नहीं है, ब्रेसलेट अलाउड नहीं है, कोई गहने वहने, टोपी, वॉलेट, हैंडबैग, ये सब अलाउड नहीं है। और ईटेबल्स की बात करें तो आप कुछ खाने पीने का सामान लेके नहीं जाएंगे। 1 घंटे का एग्जाम है, उसमें आपको चिप्स, चॉकलेट ये सब कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। वाटर बॉटल हालांकि यहाँ पे लिखा है कि कैरी करना अलाउड नहीं है, लेकिन नीचे एक पॉइंट है कि वहाँ लिखा है कि आप ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल लेकर आएँ, उसके बारे में बात करेंगे हम। डिजिटल और टेक्सचुअल मटेरियल इज़ नॉट अलाउड। बेसिकली आप लोग सिर्फ और सिर्फ अपना एडमिट कार्ड, आपका जो आईडी प्रूफ है, 2 फोटोग्राफ और 1 पेन लेके जाएं, यही सजेस्टेबल है। और आगे खैर बढ़ते हैं, इस पे हम बात करेंगे अभी। एडमिट कार्ड अलाउड है, फ़ोटो आईडी, 2 पासपोर्ट साइज़ फोटोग्राफ आर अलाउड। और कोई पाउच, कोई पेंसिल बैग, पेंसिल बॉक्स, ये सब लेके बिल्कुल ना जाएं आप। स्टेशनरी आइटम के लिए मना किया इन्होंने, ज्योमेट्री बॉक्स, कैलकुलेटर, स्कैनर कुछ अलाउड नहीं है। और जहाँ तक पेन की बात, इन्होंने पेन के लिए स्पेसिफिकली नहीं लिखा कि पेन लेके आना है, लेकिन आप एक पेन लेके जाइए, बॉल पेन लेके जाइए, 1 लेके जाइए, 2 भी लेके जाइए, लेकिन हाथ में पढ़ के ले जाइए। क्योंकि कैसा है कि आपको ये लोग रफ पेपर तो देंगे कैलकुलेशन पर्पज़ के लिए, लेकिन आप लोग ये एक्सपेक्ट मत करिए कि सब बच्चों को पेन बांटेंगे। तो डोंट लुक लाइक अ फूल देयर आस्किंग फॉर पेन विद अदर्स। तो आप लोग क्या करें, 1 या 2 पेन लेके जाएं टू बी ऑन अ सेफर साइड, लेकिन हाँ आपको रफ पेपर वहाँ मिलेगा रफ करने के लिए, वो लेके नहीं जाना है आपको। तो अगला जो पॉइंट है वो ये है कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में होंगे तो आपको वहाँ पे डिसिप्लिन मेंटेन करना है, सीट पे आप तुरंत बैठ जाएंगे और एग्जामिनेशन हॉल को आप नहीं छोड़ेंगे जब तक सब बच्चों का एग्जाम नहीं हो जाता और दे टेल यू टू लीव द एग्जामिनेशन हॉल। इसके बाद जब हम आगे बढ़ेंगे तो कोविड-19 को लेके जो कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं इनको भी आप समझ लें। तो कैंडिडेट्स सारी जो गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है बिल्कुल फॉलो करेंगे, स्ट्रिक्टली फॉलो करेंगे। फेस मास्क लगा के आएंगे और सैनिटाइज़र बिल्कुल यूज़ करेंगे। आपके फ़ोन के अंदर आरोग्य सेतु ऐप होना कंपलसरी है, और ना सिर्फ ऐप हो, ऐप आप एक बार खोल के चेक कर लीजिएगा, उसमें जो इन्फॉर्मेशन आप डालते हैं, अपडेट करते हैं, वो सब अपडेटेड हो। आप आरोग्य सेतु ऐप को जाने से पहले इंस्टॉल कर लें और इन्फॉर्मेशन अपनी सारी अपडेट कर दें वहाँ पे। फिर अगला जो पॉइंट है कि आपको हैंड सैनिटाइज़र लेके आना है, 50 ml की बॉटल हो, ट्राई करिए ट्रांसपेरेंट बॉटल हो आपकी। और पानी की बॉटल भी अलाउ कर रखी है इन्होंने यहाँ पे, और पानी की बॉटल भी ट्रांसपेरेंट हो। तो वैसे गर्मी का समय शुरू हो चुका है तो 1 घंटे का एग्जाम है। इफ़ यू कैन मैनेज विदाउट वाटर इनसाइड द एग्जामिनेशन हॉल ग्रेट, बट इफ़ नॉट यू कैन डेफिनेटली कैरी ट्रांसपेरेंट वाटर बॉटल इनटू द एग्जामिनेशन हॉल। आगे बढ़ते हैं। बिफोर एंटरिंग द एग्जामिनेशन हॉल क्या क्या करना है आपको, तो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म है जो इस PDF में नीचे दिया है, लास्ट पेज है वो दिया है, उसको हम देखेंगे। उसको आपको भरना है, लेकिन वो आप पहले से भर के मत रखिए, ये आपको उसी दिन सुबह सुबह भरना है। तो उसमें बस टिक लगाने हैं आपको। आपको खांसी जुकाम तो नहीं है, तो वो सब देखते हैं नीचे हम, लेकिन आप उसको एडवांस में भर के मत ले जाइए, वो वहीं आपको सुबह भरना है एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर। फिर आपको एग्जामिनेशन सेंटर में रिपोर्ट करना है एडमिट कार्ड के साथ, और टाइम से रिपोर्ट करना है कि भीड़ भाड़ ना हो जाए, ये अगला पॉइंट था। कैंडिडेट्स जो वहाँ पे निशान बने रहेंगे, शायद गोला एक मार्क करके रखेंगे, वो लोग आपको उसी ढंग से खड़े होना है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है। तो सब कोविड की बेसिकली बातें हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना करिए कि डिसिप्लिन मेंटेन करिए, वहाँ पे जब रहें आप, जो इंस्ट्रक्शंस मिले वो फॉलो करें, और ये बड़े आराम से सब मैनेज जाएगा। और फेस मास्क आपको थ्रू आउट द एग्ज़ाम प्रोसेस लगा के रखना है, और नॉन एसेंशियल मूवमेंट अवॉइड करनी है, बार बार टॉयलेट नहीं जाना है। 1 घंटे का एग्ज़ाम है, थोड़ा सा आप वहाँ पे
कोशिश करेंगे कम आप मूवमेंट करें, परेशान ना करें एग्जामिनेशन सेंटर पे जो कोस्ट गार्ड के जो सीडेक के जो ऑफिसर्स होंगे उनको। ईटेबल्स अलाउड नहीं है, खाना वाना पहले से खा के जाइए, 1 घंटे एग्ज़ाम है, खाने का कोई सामान अलाउड नहीं है। और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करेंगे, लाइन में खड़े होंगे, जैसी इंस्ट्रक्शन होगी फॉलो करेंगे उसको। वहाँ पे आपका वो लोग टेम्परेचर नापेंगे, वो जो थर्मोगन होती है उसी से आपका टेम्परेचर नापेंगे। टेम्परेचर अगर ज़्यादा हुआ तो देयर इज़ अ चांस कि दे मे स्टॉप यू फ्रॉम एंटरिंग द एग्जामिनेशन सेंटर। तो आप लोग एक चीज़ कोशिश करें कि जिसका दोपहर का शिफ्ट होगा वो लोग थोड़ा सा टाइम से पहुंच के वहाँ पे साइड में खड़े हो जाएं। कई बार होता है धूप ज़्यादा होगी, गर्मी ज़्यादा होगी, आपका मान लीजिए बहुत दूर से चल के आ रहे हैं, टेम्परेचर बॉडी का बढ़ा हुआ है धूप के कारण, गर्मी कारण, अननेसेसरली आप एग्जामिनेशन हॉल में ना घुस पाएँ, दैट विल बी वेरी वेरी ट्रेजिक। तो आप लोग थोड़ा टाइम से पहुंच जाएं, थोड़ी कहीं छाँव में खड़े होकर रुक के पानी वानी पी के सुस्ता लें और तब आप वहाँ पहुँचे गेट पे, तब आप अपना टेम्परेचर दें। और इसमें अगर हम आगे बढ़ते हैं तो ड्यूरिंग एग्जामिनेशन कैंडिडेट्स आर टू पुट फेस मास्क, सैनिटाइज करना है हाथ को, पीसी यूज़ करने से पहले जो आपका कंप्यूटर होगा उसको छूने से पहले, और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप अपना हाथ सैनिटाइज़ करेंगे। और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद आप चुपचाप बैठेंगे, जब इंस्ट्रक्शन मिलेगी तब खड़े होंगे, लाइन से बाहर निकलेंगे। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन थी। नीचे चार्ट है, फ्लो चार्ट है, वही जो बातें हमने ऊपर की वही बातें यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। और ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म। तो इस सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म में ट्रैवलिंग फ्रॉम एंड ट्रैवलिंग टू, आप कहाँ से ट्रैवल करके आए हैं, किस शहर से आए हैं ट्रैवल करके एग्ज़ाम देने के लिए, वो लिखना है। और ये सिम्टम्स वगैरह तो कोई नहीं है आपको, बुखार तो नहीं है आपको, खांसी तो नहीं है, सांस लेने में तकलीफ़, गले में खराश, ऐसी कोई सिंबल्स हैं तो आप उसको यस या नो करेंगे एग्जामिनेशन सेंटर के बाहर सुबह सुबह उस दिन। और आप पिछले 14 दिनों में किसी कोरोना वायरस के पेशेंट के कांटेक्ट में तो नहीं आए, आपकी फैमिली में किसी को कोरोना वायरस से कोई इन्फेक्शन तो नहीं हुआ है, ये बातें आप यस नो अकॉर्डिंगली साइन करके, मतलब टिक करके नीचे साइन करेंगे, डेट डालेंगे, प्लेस जो आपका एग्जामिनेशन सेंटर का प्लेस होगा वही डालेंगे। तो ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म टुवर्ड्स कोविड-19। तो डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि मैंने कहा, आप लोग आपका जो एडमिट कार्ड है वो ईमेल में चेक करिए, ईमेल में आ गया है, नहीं आया तो आपका एग्ज़ाम थोड़ा लेट होगा। अब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले ही आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो आप लोग अपने ईमेल में चेक कर लेंगे और अदरवाइज़ अपने अकाउंट में लॉगिन करके भी चेक कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, मेजर कल्चरल क्लासेस की तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स को, सभी एस्पिरेंट्स को बहुत सारी गुड विशेस, बेस्ट विशेस। आप लोग एग्ज़ाम में बिल्कुल बढ़िया करें। आपका सेक्शन 1 सेक्शन 2 दोनों एक ही दिन होगा, एक ही साथ होगा, थोड़ा सा एक गैप होगा कुछ मिनटों का, जब सेक्शन 1 से सेक्शन 2 में शिफ्ट होंगे आप लोग। जो जीडी वाले बच्चे हैं, डीबी वाले बच्चे तो सेक्शन 1 ही देंगे, तो आप लोग का एग्ज़ाम एक ही दिन होगा। कई बच्चों का डाउट था कि सर क्या बाद में होगा हमारा सेक्शन 2 या सेक्शन 3, ऐसा नहीं है, साथ ही में होता है एग्ज़ाम आपका। तो आप सभी को बहुत सारी गुड विशेस हमारी तरफ से। और एक बड़ी बात यहाँ पे कि आपका एग्ज़ाम अब अगले 2-3 दिन के अंदर होने वाला है। लास्ट मिनट आप बहुत ज़्यादा रिवाइज़ या प्रैक्टिस तो नहीं कर पाएंगे, और लास्ट मिनट करना भी नहीं चाहिए, वो एक खामखा का एक्सर्शन होता है, खामखा का एक आप स्ट्रेस लेते हैं। अभी आप कोशिश करें कि थोड़ा रिलैक्स करें, अपनी बॉडी को रेस्ट दें, माइंड को रेस्ट दें, कि आप एग्ज़ाम सेंटर में पूरा फोकस्ड होकर एग्ज़ाम दे पाएँ। लेकिन हाँ, लास्ट मिनट आप एक चीज़ कर सकते हैं, कुछ आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं कोस्ट गार्ड एग्ज़ाम के लिए। मॉक टेस्ट देने से फ़ायदा क्या होता है कि अलग अलग जो चैप्टर्स है आपके, उनसे कुछ जो वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस की एक प्रैक्टिस मिल जाती है। बिकॉज नॉर्मली जब हम मॉक टेस्ट डिज़ाइन करते हैं, वी ट्राई की जो क्वेश्चंस एग्ज़ाम में बार बार आते हैं, जिस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो ही हम आपको मॉक टेस्ट में रखें। तो ऐसे कोई क्वेश्चंस है, ऐसे कोई टाइप ऑफ क्वेश्चंस है जो आपने मान लीजिए ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं की है या प्रैक्टिस बिल्कुल नहीं की है, वो क्वेश्चन आपको अभी मिल जाए बिल्कुल एग्ज़ाम से 2 दिन पहले, उनको आप प्रैक्टिस कर लें, उनको समझ लें, तो इट बिकम्स वेरी वेरी फ्रूटफुल। आप वही क्वेश्चन एग्ज़ाम में देखते हैं और आप उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो आप लोग MKC का जो टेस्ट प्रेप ऐप है, गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं उसको, और उसके अंदर अलग अलग टेस्ट हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट भी हैं और मॉक टेस्ट भी हैं पूरे सिलेबस के, उसको आप अटेम्प्ट करके कोस्ट गार्ड की जो आपकी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन है उसको और स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो वंस अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। Major Kalshi classes, online courses for all defense exams, recorded lecture, e-notes, daily live classes, online test. अब online पढ़ेगा तभी तो फौजी बनेगा इंडिया। Download the MKC Learning app and fulfill your dreams.